आज आप लोग जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 27 मिलियन है, यानी 2.5 करोड़ लोगों की जेल। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया को जेल बोलना तो ठीक नहीं है, मगर यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल सुनने के बाद आप भी इसे शायद जेल ही नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने सख्त रूल की वजह से जाना जाता है। इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन ही हैं। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्तियां कर रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई टूरिज्म आना पसंद करता है और ना ही कोई कंट्री नॉर्थ कोरिया से ट्रेड करना पसंद करता है। आखिर क्यों नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन ने इतनी सख्तियां कर रखी है? अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किम जोंग उन के पास इतनी पावर है कि वो खुद ही रूल बनाता और उसे तोड़ता है, क्योंकि किम जोंग उन खुद को नॉर्थ कोरिया का गॉड मानता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग उन की एक तस्वीर होना तो कंपलसरी है। नॉर्थ कोरिया के लोग किसी भी किस्म का कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई रिलीजन फॉलो करते हुए पाए गए तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें, जब 2009 में एक 5 साल के बच्चे के पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली तो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट ने इसके पेरेंट के साथ साथ इस 5 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा वाहिद कंट्री है कि जिसमें इंटरनेट का तो नामो निशान ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी किस्म की कोई भी फॉरेन मूवीज देखना एक बहुत बड़ा जुर्म है। 2015 में नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने फॉरेन मूवीज और सॉन्ग पर बैन लगा दिया था। नॉर्थ कोरिया में रहते हुए किसी भी किस्म की कोई भी इंटरनेशनल कॉल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसकी सजा ऑन द स्पॉट फायर है। इसीलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी टच मोबाइल दिखाई नहीं देगा। यहाँ के लोगों के पास सिंपल कीपैड मोबाइल होता है, लेकिन इसमें भी सिर्फ वही वेबसाइट चलती है जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने बनाई है। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उनका ये सबसे सख्त रूल है। अगर कोई शख्स नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की स्पीच के वक्त सो गया या फिर जमाइयाँ लेता हुआ पाया गया तो फिर इसके साथ भी वही होगा जो 2015 में नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुआ था। हजारों लोगों के सामने इसे फायरिंग करके मार दिया गया था। नॉर्थ कोरिया के रूल आखिर इतने स्ट्रिक्ट क्यों? नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के रूल इस हद तक स्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते। आपको बाल भी कटवाने के लिए नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के दिए गए हेयर स्टाइल करवाने होंगे, जिसमें 18 वुमेन्स के हेयर स्टाइल और 10 मेंस के हेयर कट हैं। अगर कोई बंदा इसके अलावा कोई और हेयर स्टाइल कराता है तो वो एक जुर्म करता तो है ही। अगर कोई बंदा किम जोंग उनके हेयर कट को अपनाए तो इसके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इस लॉ को नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने 2013 में बनाया था। नॉर्थ कोरियन लोगों को अगर एक शहर छोड़ के दूसरे शहर भी जाना होता है तो तब भी इन्हें यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी और सिटी जाने के लिए भी यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। नॉर्थ कोरिया में कोई भी टूरिज्म जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिए बहुत ही सख्त रूल बना रखे हैं। इस वक्त आप ये जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये फोटो कोई आम फोटो नहीं है, क्योंकि इस फोटो में ऑटो मेंबर भी मौजूद हैं। ये 10 अमेरिकन सिटीजन हैं जो कि 29 दिसंबर 2015 को नॉर्थ कोरिया आए थे। इस ग्रुप में ऑटो मेंबर भी मौजूद थे जिन्होंने पहले भी कई कंट्रीज का टूर किया था, मगर ऑटो को क्या मालूम था कि ये इसका आखिरी टूर है। इस ग्रुप का टूर सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का था और इस टूर का मेन मकसद न्यू ईयर को नॉर्थ कोरिया में गुजारना था। और फिर 2 जनवरी 2016 को जब ऑटो मेंबर अपनी पूरी टीम के साथ प्योंगयैंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर आते हैं और ऑटो मेंबर को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी ऑटो का ग्रुप पार्टनर ऑटो से कहता है कि ये शायद आखिरी मुलाकात है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। ऑटो को क्या मालूम था कि इसके दोस्त की कही बात सच साबित होगी। इस वाक़े से कुछ ही देर बाद एक सोल्जर जहाज में आता है और ऑटो के ग्रुप से कहता है कि ऑटो की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा, मगर असलियत तो कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है 31 दिसंबर 2015 की रात को कि जब के तमाम ग्रुप पार्टनर्स हैप्पी न्यू ईयर के फेस्टिवल में मौजूद थे, तब ऑटो नहीं गया और ऑटो होटल में ही ठहर गया। जब ऑटो के आसपास कोई नहीं था तो ऑटो ने अचानक होटल की दीवार से एक पोस्टर चुरा ली, मगर ऑटो को क्या मालूम था कि वो कैमरे में आ चुके हैं। फरवरी 2016 को ऑटो मेंबर को पहली मर्तबा मीडिया के सामने लाया गया, जहाँ पर उन्होंने एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ा और अपने इस जुर्म को कबूल किया।
तभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक ब्लर वीडियो जारी की गई जिसमें ओटो वेम्बियर को एक फोटो चुराते हुए देखा जा सकता है, मगर वो वीडियो इस हद तक ब्लर थी कि ओटो के पेरेंट्स और ग्रुप पार्टनर ने इस वीडियो को मानने से इनकार कर दिया और फिर ये केस 1.5 घंटे तक चला और फिर ओटो वेम्बियर को 15 साल की सजा सुना दी गई। नॉर्थ कोरिया की जेल में ओटो वेम्बियर को इस हद तक जहनी टॉर्चर किया गया कि वो कोमा में चले गए और फिर लगभग 1.5 साल के बाद ओटो वेम्बियर को वापस अमेरिका भेज दिया गया। और अमेरिका पहुंचने के 6 दिनों के बाद ही जब ओटो के पेरेंट्स ने ओटो की फीडिंग ट्यूब को हटाया तो अचानक ही ओटो की कुछ घंटों बाद मौत हो गई। इस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन और भी बढ़ा दी और यूएस सिटीजन के लिए नॉर्थ कोरिया के वीजे को बैन कर दिया। अब तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर कितना जालिम इंसान है। नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में एक इतना बुरा वक्त भी आया था कि जब यहाँ पर खुराक की किल्लत इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग भूख से मरने लगे। 1995 से लेकर 1998 यानी सिर्फ 3 साल के अंदर 9 लाख से लेकर 24 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एक रीजन में तो मौजूद आबादी का 12% तक हिस्सा इस भूख से मर गया था। बस फिर इसी पीरियड के बाद यहाँ से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इस ग्राफ में ये बात साफ दिखाई दे रही है कि 1998 के बाद ही नॉर्थ कोरियन लोगों ने नॉर्थ कोरिया को छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक यहाँ से भागने वालों की तादाद 33,000 तक पहुँच चुकी है। अब आप लोग बताएं कि नॉर्थ कोरिया को जेल बोलना ठीक है या नहीं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।